हेलो डियर, वेलकम बैक टू माय चैनल। बच्चों, अनुच्छेद लेखन के अंतर्गत आज हम लेकर आए हैं एक नया टॉपिक जो है प्रदूषण से संबंधित। बच्चों, हम सभी जानते हैं कि दिन प्रतिदिन प्रदूषण बढ़ता जा रहा है, चाहे वो वातावरण को प्रदूषित कर रहा हो या हमारे जल को या हमारी भूमि को। स्तर कोई भी हो, लेकिन प्रदूषण दिन प्रतिदिन हम पर हावी होता जा रहा है। कहीं ना कहीं हम ही इसके जिम्मेदार हैं, है ना। तो देखिए, आज का टॉपिक समझिए और उसे अपने शब्दों में लिखिए, एक्सप्लेन कीजिए, अपनी सोच उसमें डालिए। ठीक है। अनुच्छेद का मतलब ही ये होता है कि बच्चे कितना समझते हैं इस टॉपिक के बारे में, क्या सोचते हैं और किस तरह से अपनी थिंकिंग को अपनी लेखनी के द्वारा लिख सकते हैं। तो वीडियो को देखिए, पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। प्रदूषण एक सतत चुनौती, यानी कि प्रदूषण लगातार हमारे लिए एक चुनौती बना हुआ है। आप सभी जानते हैं कि हमारा एटमॉस्फेयर दिन पर दिन प्रदूषित होता जा रहा है। ठीक है। तो ये हमारे लिए चुनौती बना हुआ है। कैसे हम इस समस्या से छुटकारा पाएं, क्या करें ताकि हम प्रदूषण रहित वातावरण को पा सकें, अपना सकें। ठीक है। तो इसके संकेत बिंदु हैं प्रदूषण की बढ़ती समस्या, इसके कारण और निवारण। निवारण मतलब इससे हम कैसे छुटकारा पाएं। ठीक है। ये आया है 2016 में। ठीक है, सेट 1 में। तो काफ़ी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है ये। आ सकता है आप, क्योंकि 4 साल से आया नहीं है। समस्त जीवधारियों का जीवन पर्यावरण पर निर्भर है। ठीक है। उसकी शक्ति एवं उसका विकास पर्यावरण की गोद में ही विकसित होता है। किसका? जीवधारियों का, चाहे वो जीव जंतु हो या फिर मानव। मूल रूप में बढ़ती हुई जनसंख्या पर्यावरण प्रदूषण की मुख्य समस्या है। प्रदूषण आज विभिन्न रूपों में सामने आ रहा है, जिनमें प्रमुख है भूमि प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण। ठीक है। तो ये 4 प्रकार हैं प्रदूषण के। भूमि प्रदूषण का कारण बांध और हमारे अत्यधिक मात्रा में रासायनिक उर्वरकों का प्रयोग है। उर्वरक मतलब जो खाद होती हैं, जो हम जमीन में डालते हैं भूमि को उपजाऊ बनाने के लिए और खेती करने के लिए। ठीक है। बांधों के कारण भूमि का अपक्षय होता है। कल कारखाने, मोटर, स्कूटर, रेलें, बसें दिन रात धुएं के बादलों के रूप में वायु प्रदूषण करते हैं। अच्छा, यहाँ प्रकार दिए हैं। अब इन प्रकारों का यहाँ एक एक लाइन में इनको डिटेल बताया है। ठीक है। अच्छा, अपक्षय का मतलब क्या होता है? बांधों के कारण भूमि का अपक्षय हो रहा है। भूमि की मतलब उर्वरा शक्ति जो है खत्म हो रही है। ठीक है। कार्बन डाइऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन मोनोऑक्साइड का प्रभाव मनुष्य ही नहीं वरन पशु पक्षियों पर भी पड़ रहा है। औद्योगिकीकरण ने जल प्रदूषण में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। चीनी, कपड़ा, जूट, रसायन आदि उद्योगों का सारा कचरा नदियों और जलाशयों को निरंतर प्रदूषित कर रहा है। प्रदूषित जल पीने के कारण बीमारियों में बढ़ोतरी हो रही है। ध्वनि प्रदूषण ने हमारे पर्यावरण पर प्रतिकूल प्रभाव डाला है। तो ये सभी कारण हैं, ठीक है, जो बताए हैं यहाँ। सबसे पहले प्रदूषण की समस्या के बारे में यहाँ बताया है 2 लाइनों में, उसके बाद उसके प्रकार। ठीक है। और उन प्रकारों के बारे में बताया है, यानी कि कारण। ठीक है।
औद्योगिकीकरण एवं मशीनीकरण ध्वनि प्रदूषण के मुख्य कारण हैं। ठीक है, जो उद्योग बढ़ रहे हैं, जो इंडस्ट्री बढ़ती जा रही हैं, और इंडस्ट्री में किस तरह से काम होता है, मशीनों के द्वारा होता है, तो उससे क्या होता है, ध्वनि प्रदूषण होता है, शोरगुल होता है। भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अनावश्यक बांधों के निर्माण, अब ये निवारण है, ठीक है, उन्हें रोकने के लिए हमें क्या करना चाहिए। ठीक है, तो भूमि प्रदूषण को रोकने के लिए हमें अनावश्यक बांधों के निर्माण, वनों की कटाई तथा रासायनिक उर्वरकों के अतिशय प्रयोगों पर रोक लगानी चाहिए। ठीक है, अतिशय मतलब जो हम अंधाधुंध प्रयोग करते हैं, अनावश्यक। ठीक है, जल प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि उद्योगों में प्रयोग दूषित जल को सीधे नदियों जलाशयों में न छोड़ा जाए। ठीक है, और वायु प्रदूषण को रोकने के लिए आवश्यक है कि उद्योगों की चिमनियों पर ऐसे फिल्टर लगाए जाएं जो धुएं आदि प्रदूषणकारी तत्वों को वायुमंडल में न मिलने दें। यदि समय रहते हम पर्यावरण संरक्षण के लिए सजग नहीं हुए, तो सजग मतलब अलर्ट नहीं हुए, तो निश्चित ही मानव का अस्तित्व संकट में पड़ जाएगा। तो बच्चों, ये था प्रदूषण पर एक अनुच्छेद। देख सकते हैं आप कितनी अच्छी तरह से सुंदर और सटीक शब्दों में इसे लिखा गया है। कहीं भी अनावश्यक शब्दों का प्रयोग नहीं किया गया है। जितनी हमें ज़रूरत है हमने उतना ही इसे लिखा है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।